अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने खास कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर और प्रोफेसर सोनाली नारगुंदे ने महिलाओं को महिला सशक्तिकरण का मंत्र दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक की इंदौर इकाई ने अनूठी पहल करते हुए मंडल में कार्यरत समस्त महिला अधिकारी साथियों का मिलन समारोह आयोजित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर और प्रोफेसर सोनाली नारगुंदे और अदिति अधिकारी मौजूद रहीं। इस दौरान डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने महिलाओं को 3 मंत्र बताते हुए कहा कि अपनी चाबी अपने हाथ में रखें, स्वास्थ्य की चिंता करें और स्व अनुशासन का पालन करें। और मुझे लगता है 2 बातें जो मैं कहना चाहती हूँ। प्रीति दीदी जब कविता सुना रही थी तो मुझे लग रहा था कि हम जिस देश में रहते हैं उसका तो गौरवशाली इतिहास है, अपने संस्कार संस्कृति के लिए वो जाना जाता है और ये देश महिला के सबलीकरण सक्षमीकरण के लिए जाना जाता है। तो इतना अबला नारी की कविता का आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य है। हम जिस देश में रहते हैं, आपने कहा कि सती के विषय में, तो मैं बताना चाहती हूँ कि भाई ये जो वर्ष है वो अहिल्या माता के जन्म जयंती का त्रिशताब्दी वर्ष है। अहिल्या माता के पति का जब देहांत हुआ, रणभूमि में जब उनका बलिदान हुआ, स्वाभाविक है वहां जहां वो रहती थी वहां पर सती परंपरा थी। प्रथा ऐसी होती है जो सब जगह होती, परंपरा कुछ स्थानों की होती है। तब उनके ससुर जी ने उनको कहा कि अहिल्या यदि तुम सती हो गई तो मैं समझूंगा कि मेरी बहू नहीं रही, लेकिन यदि तुम मेरे साथ खड़ी रही तो मैं समझूंगा कि हमारा खांडा जिंदा है। और जब अहिल्या माता माथे पे बहुत शिकन के साथ अपने ससुर जी की तरफ देखती हैं कि समाज क्या कहेगा, कुछ हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझते हैं ना, तो बिना संवाद की भी कुछ बातें होती है। तो उनके ससुर जी उनकी तरफ देख के कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। तो मुझे लगता है कि जिस देश में इस प्रकार का घर परिवार की परंपरा हो, वहां आज के समय में जब हम बहुत अत्याधुनिक समय में हैं, तो इस प्रकार की बातें सोचना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि एक स्त्री जब दूसरी स्त्री का साथ देती है वही जो है सबलीकरण है। और हम जिस देश में रहते हैं वहां जब देखते हैं ऐसे सारे देश जो हमारे आसपास के हैं, जो बहुत विकसित देश हैं, जहां अभी अभी महिलाओं को थोड़े समय पहले ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार मिला, अभी थोड़े समय पहले मतदान देने का अधिकार मिला, जहां राष्ट्रपति कभी महिला नहीं रही, प्रधानमंत्री कभी नहीं महिला नहीं रही, वैसे देशों ने नारीवाद जैसी जो बात है उसको उठाया। वो लोग स्त्री मुक्ति की बात करते हैं और हम जिस देश में रहते हैं वो तो स्त्री शक्ति की बात करता है। ज्योति दीदी जब कविता सुना रही थी तो उसमें उन्होंने फिर आखिरी में कहा कि भाई हम जो है स्त्री और पुरुष का सम्मान बराबर, तो मुझे लगता है कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहां स्त्री का सम्मान पुरुष से सदैव ज्यादा रहा है, तो वो बराबर नहीं हो सकता। हम हमेशा स्त्री को ज्यादा सम्मान देते हैं और चाहे वो कोई भी हो। हम जहाँ काम करते हैं, हो सकता है कि आपके साथ काम करने वाले जितने भी सहकर्मी यहाँ बैठे हैं, प्रत्यक्ष शायद आपको कभी महसूस नहीं करा पाते हो कि वो लोग आपकी चिंता करते हैं, वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। जब आवश्यकता लगती है कई बार आप लोगों के लिए आपके समक्ष आपको पता ही नहीं लगता कब खड़े रहते हैं, क्योंकि पुरुष की आदत नहीं रहती कि कुछ किया तो बताना भी है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां ऐसे प्रकार की किसी विषय की आवश्यकता ही नहीं है। 2-3 छोटी छोटी चीजें जो मुझे लगता है आपसे साझा करना चाहती हूँ। पहला, अपनी चाबी अपने हाथ में रखिए, कोई भी हमको नहीं चला सकता, इस बात की चिंता हम सबको करना चाहिए। वहीं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की एचओडी प्रोफेसर सोनाली नारगुंदे ने कहा कि हम आदिकाल से चरित्रवान, निष्ठावान और आदर्शवान महिलाओं की भूमि पर हम हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण कोई मसला नहीं है। तो ये बात बिल्कुल भ्रामक बात है। हमको समस्त परिवार की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम एक बच्चे के लालन पालन की बात करते हैं तो कम से कम 3 महिलाओं की आवश्यकता लगती है किसी एक बच्चे को बड़ा करने में। कोई भी बच्चा हो, आपका हो, किसी का भी बच्चा हो आपके परिवार में, आप देखिए कि अगर 3 लोग नहीं है तो वो बच्चे को बड़ा करना आपको बहुत कष्टदायी रहता है। जब न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं तो ये कष्ट हमें सामने नजर आते हैं। इसलिए हमें वो बूढ़ी औरत भी घर में चाहिए जो बूढ़ी औरत आपके घर में है। हम उसे ये कहकर खारिज नहीं कर सकते कि वो चिड़चिड़ी है, वो जिद्दी है, वो बुरी बातें बोलती है, दिन भर टोका टोकी करती है। ये चुनौती
कि जब हम दूसरों के साथ रहते हैं, हम परिवार के साथ रहते हैं, तो हर व्यक्ति का व्यवहार विचार अलग होता है और उस व्यवहार विचार के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, ये है सच्चाई, ये ज़रूरी है। वो विचार सामंजस्य बिठाना, आप लोग इतने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को हैंडल करते हो, आप लोग सामंजस्य बिठाते हो ना। कई तरह के लोग आते हैं वहाँ पर, खराब बोलने वाले, बदतमीज किस्म के, जिद्दी किस्म के, क्रोधी किस्म के, हाइपर किस्म के आपके क्लाइंट्स रहते हैं जो बोलते हैं कि जल्दी दे दो मैडम, और आप उसको हैंडल करते हो कि हाँ ठीक है दे रहे। कई बार होता है ये कि आप उसको रख लेते हो, बोलते हैं हाँ ठीक है 2 के बाद आपका नंबर आएगा। कुछ लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पेशेंसली खड़े रहते हैं कि ठीक है आप हमारे 2 के बाद। तो ये सामंजस्य हमें घर में भी चाहिए। ये इस चुनौती का सामना हमें घर में करना चाहिए कि कैसे हम सशक्तिकरण के साथ मिलकर के काम करें। जब आप घर में खाना बना रहे हो, आपके घर में कुक आती है, तो कुक को भी आपको समझाना ही पड़ता है। अल्टीमेटली आप समझे कि आपको, आपकी मेड को आपने सब, वो सर्व कहता है कि आप क्या खाने वाले हो, आपने मेड हायर कर ली, वहाँ काम खत्म नहीं होता है। इस मौके पर पीएनबी मंडल प्रमुख अदिति अधिकारी सहित पीएनबी इंदौर इकाई की सभी महिला अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहीं। गरिमा सोनी ने कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी दी। जी, पंजाब नेशनल बैंक की ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर 8 मार्च 2025 को सूर्या होटल में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसका विषय था महिला सशक्तिकरण, वास्तविकता और चुनौतियाँ। हमारे अतिथि वक्ता रहे आज डॉक्टर सोनाली नरगुंडे मैडम, जो कि हमारे डीएवीवी यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट की एचओडी हैं, और डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, जो कि AICTSL के डायरेक्टर हैं। मैडम नरगुंडे ने अपने इस टॉपिक पर विचार व्यक्त करते हुए ये कहा कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा हमारे प्राचीन काल के इतिहास के बारे में, उसमें महिलाओं की भूमिका के बारे में समझने की ज़रूरत है, पता करने की ज़रूरत है। और जब वो पता होगी तो अपने आप पता चलेगा कि शायद जितना बीच के समय में हम महिलाओं को अशक्त समझते रहे हैं, वो उतनी अशक्त रही नहीं है हमारे भारत देश में प्राचीन काल से। और हमें शायद वो पुरानी हमारी जो ग्लोरी है उसी को वापस लौटाना है, और समय के साथ वो ग्लोरी धीरे धीरे लौट रही है। लेकिन हमें ये भी साथ में ज़रूरत है ध्यान रखने की कि हमारी जो मूल गुण थे, जो हमारी नारी वर्ग के मूल गुण थे, जिनसे कि वो समाज में एक समन्वय बिठाने की कोशिश करती थी, उन गुणों का न भूलें, क्योंकि समाज है तो ही सब है। इसी तरह से डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने भी यही अपने उद्बोधन में कहा कि जिस तरह से महिलाओं ने सती प्रथा और इस तरह की प्रथाओं को अबॉलिश तो हुआ है, लेकिन उसको माता अहिल्या जैसे हमारे जो विदुषी महिलाएं रही हैं, वीरांगनाएं रही हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा सीखने की, प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, और अपने परिवार को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को सहेज कर चलने की ज़रूरत है। धन्यवाद। कुल मिलाकर विश्व महिला दिवस के मौके पर पीएनबी मंडल में कार्यरत सभी महिला अधिकारी साथियों के अंदर छुपी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।